आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम की। जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था कि आप लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई एक ही प्रोग्राम में करें, उस पे आप आज काम करेंगे। मैंने उसका एक वीडियो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसको समझिए। जैसे हम लोगों ने ऐड कर दिया उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने एक ही कर दिया, अब उसमें बहुत सारे डालने। तो मैंने कंप्लीट प्रोग्राम आप लोगों को शेयर किया है, आप उसको एक बार फिर देखिए, उसको अपने कॉपी पे राइट कीजिए, इंटरफेस बनाइए और कल मुझे वो एक्सप्लेन कीजिए। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीबी को। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप लोग क्या जानते हो? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है या सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि हम लोग मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि जो हम सॉफ्टवेयर हम प्रोग्रामर्स बनते हैं, तो प्रोग्रामर को सबसे पहले क्या करना होता है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को सबसे पहले एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, और अंडरस्टैंडिंग के बाद उसका एक फ्लो चार्ट बनता है, उसका एक एल्गोरिदम बनता है, यानी अपनी लैंग्वेज में आप उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके बाद आप क्या करते हो? आप उसका फ्लो चार्ट बनाते हो, और फ्लो चार्ट को बनाने के बाद आप क्या करते हो? आप उस प्रोग्राम को लिखते हो, आप उस प्रोग्राम को टाइप करते हो। जैसे मैंने ऑलरेडी ये सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम इससे पहले वाले इसमें किया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले उसका इंटरफेस दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, या सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आप एक प्रोग्रामर हो, तो अगर आप लोगों को कोई कहेगा मुझे एक प्रोग्राम बना के दे दो, वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे ऐड के लिए हम क्या लिखते हैं? सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, या सम इज इक्वल टू ए n1 प्लस n2। तो उसके बाद हम सम को डिक्लेयर करते हैं, हम n1 को डिक्लेयर करते हैं, n2 को डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम लोगों ने किया पिछले प्रोग्रामों में। तो इस वाले प्रोग्राम में हमें क्या करना है? हमें एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये उसकी फॉर्मूला होती है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी अमाउंट इनटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टी टाइम और डिवाइडेड बाय 100। तो अब इसमें कितने वेरिएबल्स हमें चाहिए? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे वो चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट एक वेरिएबल चाहिए। और क्या चाहिए? पी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी अमाउंट हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टोर करनी है, उसके लिए एक वेरिएबल लगेगा। टाइम स्टोर करना है, उसके लिए एक वेरिएबल लगेगा। यानी हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए। हमें इस प्रोग्राम को इस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए? 4, पी आर टी और पी आर टी, और इसके साथ हमें जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को बाद में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस हम लोग फॉर्म पे बनाते हैं। हमने एक फॉर्म डाला, यहां ये देख सकते हो आप फॉर्म, ये, और फॉर्म के टाइटल बार पे क्या लिखा है? एसआई प्रोग्राम, यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम। सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम, देखो सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम हम लोगों ने कहां पे लिखा? ये यहां पे हमने इसकी प्रॉपर्टी चेंज की। कहां पे? प्रॉपर्टीज विंडो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डाला? हम लोगों ने फॉर्म डाला, और फॉर्म की हम लोगों ने प्रॉपर्टी चेंज कर दी।
यहां पे लिखा होता फॉर्म 1, हमने यहां पे क्या लिखा, SI प्रोग्राम, सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम, ताकि दूर से ही किसी को पता चले कि ये कौन सा प्रोग्राम है। इसलिए हम लोगों ने इसका कैप्शन ऊपर रख दिया SI प्रोग्राम। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि अभी हम इंटरफेस बना रहे हैं, किस चीज के लिए इंटरफेस बना रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कैलकुलेट करने के लिए हम एक इंटरफेस तैयार कर रहे हैं। तो इंटरफेस तैयार करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ऊपर हम एक ये डालेंगे लेबल, ये लेबल आप देख सकते हो, और लेबल 1, इसका नाम क्या है, लेबल 1, यहां पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज विंडो से, इसका नाम है लेबल 1। लेकिन हम लोगों ने इसका कैप्शन चेंज किया है, क्या लिखा है, इसका हमने कैप्शन चेंज करके यहां पे लिखा है SI प्रोग्राम, SI प्रोग्राम, ये SI प्रोग्राम, SI प्रोग्राम लिखा है। तो इससे पता चले कि ये प्रोग्राम जो है ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमने कहा ना कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अमाउंट होना चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए हमारे पास, और हमारे पास टाइम होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम क्या, यहां से एक लेबल लाई, यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट P, तो हमने लेबल डाली यहां पे, इस पे इसका कैप्शन चेंज करके लिखा प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसके बाद अमाउंट किस में एंटर करेगा एक यूजर, एक टेक्स्ट बॉक्स डाला टेक्स्ट 1, और उसका टेक्स्ट खत्म कर डाला, उसको ब्लैंक रखा। इसके बाद दूसरी लेबल डाली रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स रखा। उसके बाद तीसरी एक लेबल डाली, लेबल 3, लेबल 4, ये लेबल 1 है, ये लेबल 2 है, ये लेबल 3 है, ये लेबल 4 है टाइम वाला, और SI वाला है लेवल 5। 5 लेबल्स का हमने इस्तेमाल किया। और कितने टेक्स्ट बुक्स लगे हमें, अमाउंट के लिए एक, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक, टाइम के लिए एक, और सिंपल इंटरेस्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक। तो यूजर यहां पे एंटर करेगा प्रिंसिपल अमाउंट, यूजर यहां पे एंटर करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूजर यहां पे एंटर करेगा टाइम। इसके बाद वो कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेगा, कैलकुलेट बटन पे। जब वो कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेगा तो यहां टेक्स्ट 4 पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है कहां पे डिस्प्ले होगा, टेक्स्ट 4। अब हम लोगों ने यहां पे 2 कमांड बटन्स डाले, कमांड 1 और कमांड 2, जैसे आप स्क्रीन पे देखते हो। तो इसका कैप्शन हम लोगों ने क्या रखा, कैलकुलेट। कमांड 1 का हमने कैप्शन क्या रखा, प्रॉपर्टीज विंडो से इसका कैप्शन रखा कैलकुलेट, और कमांड 2 का क्या रखा, एग्जिट। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक इंटरफेस को तैयार किया, हमने एक इंटरफेस बनाया। अब इंटरफेस बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस बटन को समझाएंगे, ये कैलकुलेट बटन जो है इसको हम समझाएंगे कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको कौन सा काम अंजाम देना है। तो कैलकुलेट बटन पे मैं डबल क्लिक करता हूं। डबल क्लिक करने के बाद मैंने, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कमांड 1 पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हम लोग कमांड 1 को कह रहे हैं ए कमांड 1, ये ए कमांड 1। जब आप पे कोई क्लिक करे, कमांड 1 की क्लिक पे हमने ये रखा कमांड 1 क्लिक, यानी कमांड 1 की क्लिक पे आपको क्या करना है, ए कमांड 1 जब आप पे कोई क्लिक करे तो आपको क्या करना है, ए कमांड 1 जब आप पे कोई क्लिक करे तो आपको क्या करना है, करना क्या है, इसको यहां से प्रिंसिपल अमाउंट उठाना है टेक्स्ट 1 से, उसको कहां पे डालना है, एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना है। यहां से उठाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करना है। यहां से उठाना है टाइम, उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करना है। और इसके बाद स्टोर, इन 3 चीजों को स्टोर करने के बाद इसको एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद उसमें डालना है P इंटू R इंटू T, यानी अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। जो वहां से कैलकुलेशन होके आ जाएगा वो और एक वेरिएबल में स्टोर रहेगा। यानी हमें 4 वेरिएबल्स की जरूरत है,
हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत है? 4। देखिए, P अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम, SI हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये हमने 4 वेरिएबल्स के नाम दे दिए। तो इनसे क्या होगा? मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन का नाम क्या रहेगा? P, एक मेमोरी लोकेशन का नाम रहेगा P, दूसरे का क्या रहेगा? R, तीसरे का क्या रहेगा? T, और फोर्थ का रहेगा SI। यानी मेमोरी में 4 मेमोरी लोकेशंस के 4 नाम रहेंगे। और वो क्या कहते हैं इसको? पॉइंट्स में फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करेंगे। सिंगल हमने यहां पे इंटीजर नहीं रखा। इंटीजर सिंपल इंटीजर्स को स्टोर करता है। अगर आपको 1.2 जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 5.6 समथिंग लाइक दैट, तो वो अगर हम इंटीजर आगे हम डेटा टाइप रखेंगे तो खाली 5 स्टोर होगा, जो पॉइंट के बाद है वो वाला उसमें स्टोर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर जो है खाली इंटीजर्स को स्टोर करता है। अगर आपको फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं? सिंगल डेटा टाइप। तो इसलिए यहां पे मैंने इंटीजर को मैंने सिलेक्ट नहीं किया डेटा टाइप, यहां पे मैंने डेटा टाइप रखा सिंगल। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं यहां पे? P। अब P में वैल्यू डालना है ना, तो P का वैल्यू हमें कहां से लाना है? P का वैल्यू हमें लाना है text1 से। यहां पे एंटर करेगा ना यूजर अमाउंट, तो वो जाएगा कहां? P इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट। P इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट। ये P इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट। तो P में चला जाएगा वैल्यू ऑफ text1 डॉट टेक्स्ट। इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ text2 डॉट टेक्स्ट, जो दूसरा वाला टेक्स्ट बुक से। यहां जो आप लोग देखते हैं ROI, इसके सामने जो टेक्स्ट बुक से text2, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ text2 डॉट टेक्स्ट। इसी तरीके से टाइम, कितने टाइम के लिए? तो यहां पे T इज इक्वल टू T भी एक वेरिएबल है, तो वैल्यू ऑफ text3 डॉट टेक्स्ट किस में चला जाएगा? P में चला जाएगा। देन अब हमारे पास P का वैल्यू भी है, P में भी हम लोगों ने वैल्यू डाला, R में भी वैल्यू डाला और T में भी वैल्यू डाला। हमने डिम से कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए? डिम इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। डिम इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो हमने डिम से कितने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया? हमने डिम से 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, P, R, T और इसके बाद SI, यानी 4 वेरिएबल्स को हम लोगों ने डिक्लेयर किया। और उनका डेटा टाइप क्या है? किस टाइप का वो डेटा स्टोर करेंगे? टाइप ऑफ डेटा विच अ वेरिएबल कैन स्टोर इज कॉल्ड डेटा टाइप। तो इनका डेटा टाइप क्या है? सिंगल। तो ये फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया? P में क्या डाला? अब P एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, वो एक नंबर को स्टोर कर सकता है, एक फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर कर सकता है। तो वो कहां से लाना है हमें? वो नंबर कहां से मिलेगा हमें? text1 से। हमने कहा text1 डॉट टेक्स्ट, वैल्यू ऑफ text1 डॉट टेक्स्ट को उठाइए, उसको किस में डालिए? P में। वैल्यू ऑफ text2 डॉट टेक्स्ट को उठाइए, उसको डालिए कहां पे? R में। और वैल्यू ऑफ text3 डॉट टेक्स्ट को उठाइए, उसको डालिए T में। तो अब यहां पे क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला है हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की, जो आप लोगों ने अपने 7th 8th में पढ़ा होगा कि किस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, और P इंटू R इंटू T को हमने ब्रैकेट्स में रखा, क्योंकि पहले ये कैलकुलेट होंगे, बाद में इसका होल में इन सब का क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो वो किस में चला जाएगा? वो SI वेरिएबल में चला जाएगा। एक मेमोरी लोकेशन का नाम है SI,
जो फ्रैक्शनल नंबर उसको स्टोर कर सकती है। तो अब ये जो सारा वैल्यू है ये किस में चला जाएगा, एसआई में चला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अब एसआई में आ गया हमारा वैल्यू, अब हमें उसको डिस्प्ले करना है, तो हम किस में डालेंगे उसको, टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एसआई, यानी टेक्स्ट 4 जो इसके सामने ये जो टेक्स्ट बुक्स है इसमें हमें उसको डालना है। तो हम लोगों ने डाल दिया इसको, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से क्या हुआ, कैलकुलेट हुआ, क्या कैलकुलेट हुआ, इस तरह से कैलकुलेट हुआ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरे ये जो एग्जिट बटन है, यहां एग्जिट बटन को भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की। हमने इसको भी कहा कमांड 2, इसका नाम है कमांड 2, जिसके ऊपर एग्जिट लिखा है, जिसका कैप्शन, जिस कमांड बटन का कैप्शन एग्जिट है, इसका नाम क्या है, कमांड 2। हम लोग कमांड 2 को कह रहे हैं, ए कमांड 2, जब आप पे कोई क्लिक करे तो आप पे जब कोई क्लिक करे आप प्रोग्राम को एंड कीजिए। एंड 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 एक कीवर्ड है जो एक प्रोग्राम को एंड करता है, जो एक विंडो को क्लोज करता है, तो ये विंडो को क्लोज कर लेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये कर दिया। तो एंड, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो आप लोगों को समझ में आया। देखो अब मैं इसको रन करता हूं, इस प्रोग्राम को रन। तो यहां पे मैं एंटर करूंगा 100 रुपीज, सॉरी, तो यहां पे मैं एंटर करूंगा 100। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट में मैं 100 एंटर करूंगा, 100 रुपया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में रखूंगा 5, और मैं टाइम रखूंगा फॉर एग्जांपल 6। तो यहां पे मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा। ये 100 चला जाएगा किस में, किस वेरिएबल में चला जाएगा ये 100, जो इसमें 100 हम लोगों ने एंटर किया टेक्स्ट 1 में, ये पी में चला जाएगा, एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, पी। yes, sir. और ये टेक्स्ट 2 का जो 5 है किस में चला जाएगा, आर में, जो वेरिएबल हम लोगों ने आर डिक्लेयर किया है। और ये टाइम किस में चला जाएगा, टाइम चला जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी टी में, टी वेरिएबल में। और इसके बाद जब मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा, कैलकुलेट बटन क्या करेगा, इस 100 को उठाएगा पी में डालेगा, इस 5 को उठाएगा आर में डालेगा, और इस 6 को उठाएगा टी में डालेगा। बाद में क्या करेगा, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, यानी 100 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। जो वहां से रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर होगा, एसआई में, एसआई वेरिएबल में। और उस एसआई वेरिएबल को उठाएगा डालेगा किस में, एसआई के सामने जो टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट 4। तो अब मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा, देखो 30 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 30, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहां पे हम लोग यानी अब एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इस प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको घर में लिखेंगे तो आप एक मेमोरी मैप बनाइए, मेमोरी मैप बनाइए आप ऐसे। थोड़ा मैं इसको स्टॉप करता हूं, मैं दूसरा शेयर करता हूं यहां पे। ओके मल्टीपल, तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, हाँ व्हाइट बोर्ड। देखो मेमोरी मैप बनाना चाहिए, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा पी, यहां पे मैं लिखूंगा पी, पी ऐसे, थोड़ा टाइम लगता है मुझे इसको यहां पे। और पी के सामने क्या रखेंगे आप, एक मेमोरी लोकेशन है, इसका कोई अपना एड्रेस होगा, 2F, शॉर्ट में ही रखूंगा 2F ऐसे। यानी जब आप डिम करेंगे, डिम पी एज सिंगल, तो मेमोरी में क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन का नाम रहेगा पी, उसका एक अपना एड्रेस होगा जो हमें पता नहीं होती। इसी तरीके से आर, वो भी एक मेमोरी लोकेशन का क्या रहेगा, नाम रहेगा, एक मेमोरी लोकेशन का नाम रहेगा ऐसे।
उसका भी कोई अपना एड्रेस होगा, कुछ ABC कुछ ऐसा होगा। इसी तरीके से टी होगा एक टी, वो भी एक मेमोरी लोकेशन का नाम होगा। इसी तरीके से SI, ऐसे एक मेमोरी मैप बनाना चाहिए घर में, बाद में देखना चाहिए कि किसमें क्या होगा, और उसके बाद वो भी एक मेमोरी लोकेशन, SI एक मेमोरी लोकेशन का नाम रहेगा। उसमें सिंपल इंटरेस्ट स्टोर रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट स्टोर रहेगा। P/R/T डिवाइड बाय 100 जो कैलकुलेट होके आ जाएगा वो किस में स्टोर रहेगा, इस वाले मेमोरी लोकेशन में। P जो टेक्स्ट 1 का है इसमें चला जाएगा P टेक्स्ट 2 का R में चला जाएगा, और टेक्स्ट 3 का T में चला जाएगा, और जो इन तीनों का P/R/T का किस में चला जाएगा, SI में, और बाद में SI का वैल्यू किस में चला जाएगा, टेक्स्ट 4 में। तो ये इसका मेमोरी मैप है। तो मेमोरी मैप भी हर किसी प्रोग्राम का बनाना चाहिए, और ताकि आप लोग प्रोग्राम अच्छी तरीके से आप लोग समझ सको। ठीक है, तो चलो आज किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई क्वेश्चन इस प्रोग्राम के रिलेटेड।